कक्षा 10वीं के बच्चों, आज हम पढ़ेंगे विद्युत धारा का वन शॉट। अब होगी 90 प्लस की तैयारी। कुछ नहीं पढ़ा तो अभी पढ़ो। हाय दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम लोग लेके आए हैं क्लास 10th का विद्युत धारा का चैप्टर फिजिक्स का, और वन शॉट में इसे एकदम अच्छे तरीके से खत्म करने वाले हैं। इस सिर्फ एक चैप्टर से आपका 10 से लेके 12 नंबर तक पूछा जाएगा, सिर्फ इसी विद्युत धारा से। तो हम लोग एक भी हेडिंग ना छोड़ते हुए आज वन शॉट में पूरा शुरू से लेके अंत तक करेंगे। शुरू से लेके अंत तक बने रहिएगा। अगर आप इस चैनल पर नए आए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे कि हमारा वीडियो जो भी डेली पढ़ता है इस विज्ञान का और मैथ का, वो डेली आपके पास पहुंचता रहे। चलिए देर ना करते हुए हम लोग स्टार्ट करते हैं। पहला इसमें हेडिंग आएगी आवेश। शुरू करते मान पहले हम लोग बात करेंगे कि आवेश क्या होता है। आवेश यानी कि चार्ज। आवेश क्या होता है? या किसी भी पिंड का मूलभूत गुण है। जैसे कोई भी पिंड हो, पिंड का मतलब हम यहाँ पे धातु, अधातु या कुछ भी ले सकते हैं। पिंड का मतलब वही होता है। आवेश क्या होता है? यह किसी पिंड का मूलभूत गुण है। गुण है जो क्या उत्पन्न करता है? हाँ, जो विद्युत क्षेत्र तथा चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करता है। जो विद्युत क्षेत्र तथा चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करता है। चुंबकीय क्षेत्र क्या करता है? उत्पन्न करता है। उसे हम लोग क्या बोलते हैं? उसे आवेश कहते हैं। उसे आवेश कहते हैं। आवेश को हम लोग किससे प्रदर्शित करते हैं? Q से। इसे हम लोग किससे प्रदर्शित करते हैं? Q से। इसे Q से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है। अच्छा, अभी इसमें बोला गया मूलभूत गुण। मूलभूत गुण का मतलब क्या होता है? जैसे मान लो एक लड़का है और एक लड़की है। एक लड़का है, क्या है? लड़की। तो लड़के का जो गुण होता है वो अलग होता है, और लड़की का जो गुण होता है वो अलग होता है। जैसे हम लोग देखें कि जो लड़का होता है, जैसे हमारे दिमाग में लड़का होकर छोट छोट बाल हुए, ऐसे हुए, तो हमारे दिमाग में उसका स्ट्रक्चर बन गया। वैसे ही लड़की का मूलभूत गुण है बड़ा बड़ा बाल हुए, सूट सलवार पहने हुए, या ऐसे करके। तो ये इसका मतलब होता है मूलभूत गुण। मूलभूत गुण का मतलब क्या होता है कि कोई भी पिंड हो, ये अपने गुण को छोड़ेगा नहीं। जो लड़का है वो का लड़की बन जाएगी अपने आप? नहीं, इसका मूलभूत गुण नहीं बदलेगा। जो लड़की है, क्या वो अपने आप लड़का बन जाएगी? नहीं, वो अपने मूलभूत गुण को नहीं छोड़ेगा। वैसे ही सेम चीज यहाँ कह रहा है कि जो पिंड होता है या किसी भी पिंड का क्या होता है? मूलभूत गुण होता है, जो क्या क्या उत्पन्न करता है? विद्युत क्षेत्र। और कौन सा क्षेत्र? चुंबकीय क्षेत्र। हम लोग देख लेते हैं विद्युत क्षेत्र क्या होता है बेटा। अच्छा, इसकी एक पहले अभी देख लेते हैं, तब उसके बाद हम विद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र पे आते हैं। पहले हम लोग देख लेते हैं आवेश का फार्मूला। Q बराबर क्या होता है? N E। Q बराबर क्या होता है? N E। तो हम लोग देख लेते हैं Q मतलब क्या होता है बेटा? आवेश। Q मतलब क्या होता है? आवेश। N मतलब क्या होता है? इलेक्ट्रॉनों की संख्या। और E मतलब क्या होता है? एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश। एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश। और हमेशा एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश हम लोग कितना लेंगे? 1.6 × 10⁻⁻19 कूलाम। 19 कूलाम। हम लोग देख लेते हैं आवेश का मात्रक क्या होता है। आवेश का मात्रक क्या होता है? हाँ, आवेश का मात्रक क्या होता है? कूलाम। आवेश का मात्रक क्या होता है बेटा? कूलाम होता है। आवेश का मात्रक क्या होता है? कूलाम होता है। अब हम लोग छोटी छोटी हेडिंगों को देख लेते हैं। इसने बोला या किसी पिंड का मूलभूत गुण है जो क्या उत्पन्न करता है? विद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र। तो पहले हम लोग बात कर लेते हैं विद्युत क्षेत्र क्या होता है, फिर बगल में बात कर लेते हैं चुंबकीय क्षेत्र। पहले हम लोग किसकी बात करेंगे? विद्युत क्षेत्र की। और बगल में बात कर लेते हैं चुंबकीय क्षेत्र की। किसकी बात करेंगे? चुंबकीय क्षेत्र की। अच्छा, विद्युत क्षेत्र कितने लोग बता सकते हो क्या होता है? विद्युत क्षेत्र बता सकते हो? किसी पिंड के चारों तरफ का वह क्षेत्र जहां पे उसके बलों का क्या कर सकते हैं? अनुभव कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं? अनुभव।
जैसे मान लो पहले के घरों में पुराने ज़माने में घर के पिछवाड़े जहाँ नड़दौ उड़दौ रहती थी वहाँ क्या लगा रहता था, अर्थिंग लगी रहती थी कि नहीं लगी रहती थी, लगी रहती। अब तो आ गई अर्थिंग फेस में। पहले जो था हम लोग ऐसे पीछे लेके जाते थे, एक तार निकला रहता, उसको ऐसे ज़मीन में लोहे के राड को डाल देते थे जहाँ पानी गिरता था, और उसी के राड के ऊपर ऐसे एक तार बांध दिया जाता था, उसी को हम लोग बोलते थे अर्थिंग। उसको क्या बोला जाता था, अर्थिंग। तो ये जहाँ अर्थिंग लगी रहती थी वहाँ पे इसके चारों तरफ पानी रहता था। क्या रहता था, चारों तरफ पानी रहता था। अगर जब हम लोग इस पानी के क्षेत्र में आते थे जहाँ तक इसका प्रभाव है, तो वो हमारे हाथों में क्या उत्पन्न कर देता था, झंझनाहट। क्या उत्पन्न कर देता था, झंझनाहट। जैसे ही इसके क्षेत्र से बाहर जाते थे झंझनाहट करना बंद। यानी कि अगर हम लोग विद्युत क्षेत्र की बात करते हैं तो विद्युत क्षेत्र क्या होता है, किसी पिंड के चारों तरफ का वह क्षेत्र। अरे पिंडे तो रहा हुआ है, जब कोई चीज़ ऐसे डाली रही होगी, ऐसे करके ऐसे डाली रही होगी, राड डाला गया होगा कि नहीं डाला गया होगा, इसके चारों तरफ क्या रहा होगा, पानी। चारों तरफ क्या रहा होगा, पानी। तो उसकी पानी के क्षेत्र में जब हम लोग जाते थे तो वो झंझनाहट शुरू कर देता था। जैसे पानी के क्षेत्र से बाहर आ रहे थे झंझनाहट बंद। यानी कि विद्युत क्षेत्र क्या होता है, किसी पिंड के चारों तरफ का वह क्षेत्र जहां पे उसके बलों का हम लोग क्या कर सकते हैं, अनुभव। उसके बलों का क्या कर सकते हैं, अनुभव। डिफिनीशन लिख दिया जाए, यहीं पे लिख दे रहे हैं, किसी पिंड के चारों तरफ का वह क्षेत्र जहाँ पे उसके बलों का क्या कर सकते हैं, जहाँ पर उसके बलों का अनुभव किया जाता है, अनुभव किया जाता है, उस क्षेत्र को हम लोग क्या बोलते हैं, उस क्षेत्र को विद्युत क्षेत्र कहते हैं। उस क्षेत्र को क्या बोलते हैं, विद्युत क्षेत्र कहते हैं। एक मिनट ध्यान से देखो बेटा, जैसे मान लो कभी भूल जाए, जैसे मान लो ये रितेश हैं, रितेश, हाँ, जैसे मान लो ये रितेश हैं यादव जी, और रितेश हैं, मान लो ये RCM हैं, कहाँ हैं, RCM हैं, इनके पापा घरे बैठे हैं, इनके पापा कहाँ हैं, मान लो कमात हैं लेकिन घरे मान लो बैठे हैं। तो जब तक ये अर्सिया में है तब तक इनके पापा का अर्सिया तक क्षेत्र बा। अगर कहूँ तहरे घूमे जाता ना स्कूल छोड़ के, क्यों बताए दे घरे, बताए दे कि ना बताए दे इनके पापा से। तो मतलब उनका एक क्षेत्र बा कि अर्सिया तक अगर रितेश रही है तो उनका पापा बताए देंगे, मतलब उनके पापा से लड़कन बता देंगे कि या कोई गार्जियन बता देगा तो बेटा वो टहरत रहा। लेकिन अगर यही रितेश अर्सिया से हटके अगर कलान चला जाइए तब इनके पापा पता पाए जाइए नहीं। मतलब इनका जो घर है उनके घर से अर्सिया नज़दीक बत उनकर एक निश्चित क्षेत्र बा कि इस निश्चित क्षेत्र में इनके पापा का बल लग रहा है। जैसे इस निश्चित क्षेत्र से बाहर निकलेंगे इनके पापा का बल खत्म। यानी कि जहाँ तक बल लगेगा उसी को हम लोग क्या बोलेंगे, विद्युत क्षेत्र। तो वही लिखा गया है, किसी पिंड के चारों तरफ का वह क्षेत्र जहाँ पे उसके बलों का हम लोग क्या कर सकते हैं, अनुभव कर सकते हैं, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, विद्युत क्षेत्र। अगला हम लोग देख लेते हैं चुंबकीय क्षेत्र। चुंबकीय क्षेत्र क्या होता है, जैसे जब झीन झीन रहे तो उसे तो दो ऐसे चुंबक लेते थे। क्या लेते थे, ऐसे दो चुंबक। जब दोनों चुंबकों को हम लोग ऐसे पास लाते थे तो वो एक दूसरे को खींच लेता था कि नहीं, खींचता था ना। लेकिन जैसे ही इस चुंबक के क्षेत्र से बाहर निकलते थे खींचना बंद। जैसे क्षेत्र में लावत रहा अपने आप खींच लेता रहा इसे। जैसे ही उसके क्षेत्र से इस वाले चुंबक के क्षेत्र से इसको बाहर निकालते थे खींचना। हम लोग देख लेते हैं अगला बेटा, चुंबकीय क्षेत्र बताएं हम अभी बता रहे हैं कि जब दो चुंबक को हम लोग पास लाते थे वो एक चुंबक को अपने आप खींच लेता था, खींच लेता था कि नहीं। जैसे ही इस वाले चुंबक से बाहर जाते थे खींचना बंद। यानी किसी चुंबक के चारों तरफ का वह क्षेत्र जहां पे इस चुंबक के बलों का क्या कर सकते हैं, अनुभव, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, चुंबकीय क्षेत्र। जैसे मान लो हम एक चुंबक यहाँ रखते थे, एक नॉर्थ होता है एक साउथ होता है, और एक चुंबक यहाँ रखते थे, ये नॉर्थ होगा और ये साउथ होगा। जब हम लोग इस चुंबक के पास इसका एक क्षेत्र होता था, अगर उस क्षेत्र में दूसरे चुंबक को लाते थे तो वो अपनी तरफ उसको खींच लेता था। क्या कर लेता था, अपनी तरफ खींच लेता था। जैसे ही इस चुंबक के क्षेत्र से बाहर जाते थे तो खींचना बंद। यानी कि इसके चारों तरफ एक बल कार्य कर रहा है, चुंबक के चारों तरफ एक बल कार्य कर रहा है, उसी बल को हम लोग क्या बोलते हैं, चुंबकीय क्षेत्र। यानी कि किसी चुंबक के चारों तरफ का वह क्षेत्र जहां पे उसके बलों का क्या किया जा सकता है, अनुभव, उसको हम लोग क्या बोलेंगे बेटा, चुंबकीय क्षेत्र। समझ में आ रहा है, लिख दे चुंबकीय क्षेत्र। किसी चुंबक के चारों तरफ
का वह क्षेत्र जहाँ पर उसके बलों का क्या कर सकते हैं, उसके बलों का अनुभव कर सकते हैं। बलों का क्या कर सकते हैं, अनुभव कर सकते हैं या किया जाता है, कर सकते हैं। उस क्षेत्र को हम लोग क्या बोलेंगे, उस क्षेत्र को चुंबकीय क्षेत्र कहते हैं। कौन सा क्षेत्र कहते हैं बेटा, चुंबकीय क्षेत्र कहते हैं। अच्छा, यहाँ तक सबको क्लियर है ना, एकदम कोई समस्या नहीं है, आवेश से लेके चुंबकीय क्षेत्र तक। चलो इसके बाद हम लोग देखते हैं, इसके जल्दी से लिख लो, फिर हम लोग देखेंगे आवेश के प्रकार को। हम लोग क्या देखेंगे, आवेश के प्रकार को। जल्दी से लिख लो बेटा, फिर आगे चले। चलिए अगली हेडिंग पे चलते हैं हम लोग, आवेश के प्रकार की। अगली हेडिंग क्या है, आवेश के प्रकार। कितने लोग बता सकते हैं आवेश कितने प्रकार का होता है, आवेश कितने प्रकार का होता है, 2 प्रकार का। कौन कौन सा होता है, धनावेश और दूसरा ऋणावेश। पहला कौन सा आवेश होता है, धनावेश, और दूसरा कौन सा होता है, ऋणावेश। सारे लोग लिख लिए हो ना। चलो जो बचेगा वो अपना घर देख के लिख लेना। हम लोग आगे चलते हैं। अगला बेटा क्या है, आवेश के प्रकार। अगली हेडिंग क्या है, आवेश के प्रकार। आवेश के प्रकार। आवेश कितने प्रकार का होता है, 2 प्रकार का। कौन कौन सा होता है, पहला बेटा आपका आता है धनावेश। पहला क्या आता है, धनावेश। और दूसरा कौन सा वेश आता है, ऋणावेश। दूसरा क्या आता है, ऋणावेश। अच्छा, कितने लोग बता सकते हैं धनावेश क्या होता है, हाँ, जो इलेक्ट्रॉन त्याग कर क्या बनाता है, धना। अच्छा, आपसे ये भी पूछा जाता है धनावेश और ऋणावेश की खोज किसने की थी। अगर आपसे खोज पूछेगा तो उसको हम लोग बताएंगे बेंजामिन फ्रैंकलिन। बेंजामिन, ऐसे लिख दे रहे हैं, बेंजामिन फ्रैंकलिन। बेंजामिन फ्रैंकलिन, यानी कि उन्होंने सर्वप्रथम बताया कि आवेश 2 प्रकार का होता है, एक धनावेश होता है और एक क्या होता है, ऋणावेश। आपसे खोज पूछेगा तो उसकी खोज किसने की थी, बेंजामिन फ्रैंकलिन ने। तो हम लोग देख लेते हैं पहले धनावेश क्या होता है। धनावेश क्या होता है बेटा, जो इलेक्ट्रॉन त्याग देता है। ये क्या करता है, इलेक्ट्रॉन त्याग देता है। अभी अच्छे से समझा रहे हैं, पहले इसकी डिफिनीशन लिख लेते हैं। जो इलेक्ट्रॉन त्याग कर क्या बनाते हैं, धनायन बनाते हैं। जो इलेक्ट्रॉन त्याग कर धनायन बनाते हैं, उन्हें हम लोग क्या बोलते हैं, उन्हें धनावेश कहते हैं। उन्हें क्या बोलते हैं, धनावेश कहते हैं। जैसे उदाहरण में बेटा, अगर हमसे धनावेश का उदाहरण आपसे पूछा जाता है कि धनावेश आता कब है, जैसे जितनी भी धातुएं हैं उनके ऊपर आपने लिखा देखा होगा प्लस, उनके ऊपर क्या देखा होगा, लिखा हुआ प्लस, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, धनावेश। जैसे इसका परमाणु क्रमांक होता है 11, इसका परमाणु क्रमांक कितना होता है, 11। अगर हम इसको लिखते हैं तो ये लिखा जाएगा 2 8, 8 2 कितना हो गया, 10। बचा कितना बेटा, 1। अच्छा, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कैसे करते हैं इसको भी देख लो थोड़ा सा जल्दी जल्दी में। ये आप लोग पढ़ के आए हैं 9 में। पहले ऑर्बिटल में कितने इलेक्ट्रॉन भरे जाते हैं, 2। दूसरे में 8, तीसरे में 8, 2 8 8 18 32 32 ऐसे करके भरे जाते हैं। तो हम लोगों ने पहले में कितना भर दिया, 2। दूसरे में कितने भरे गए, 8। 8 से ज़्यादा इसमें नहीं भरे जाएंगे। 8 2 10 हो गया, लेकिन अभी कितना बाकी है, 1। 1 वाला किस में चला जाएगा, तीसरे में। किस में चला जाएगा, तीसरे में। अब देखो बेटा, अगर यहाँ 5 से कम इलेक्ट्रॉन है, 5 से कम, अगर 5 से कम इलेक्ट्रॉन है तो ये इलेक्ट्रॉनों को, उतने इलेक्ट्रॉनों को क्या कर देता है, त्याग देता है। उतने इलेक्ट्रॉनों को क्या कर देता है, त्याग मतलब बाहर निकालना। त्याग का मतलब क्या होता है, बाहर निकालना। ये इतने इलेक्ट्रॉनों को क्या कर देगा बेटा, त्याग देगा। त्याग देने एक इलेक्ट्रॉन क्यों त्यागता है, क्योंकि ये अपने लास्ट में कितना पूरा करने की कोशिश करते हैं, 8। जैसे मान ला राम है, राम के हम 11 रोटी दे, कितना रोटी दे, 11। पहले वो 2 खाएगा, उसके बाद वो 8 खाएगा, उसके बाद उसके 1 बचेगा।
तो वो क्या करेगा, जब उसका 8 पूरा हो जाएगा वो हमेशा कितना पूरा करे, कोशिश करे 8। अगर ये 5 से कम रोटी पाए तब वो तो उतना रोटी मांगे, लेकिन अगर 5 से ज़्यादा रोटी पाए तो उतना रोटी का कह दे, त्याग दे, कहे हम ना खा। हमें कितना खाए बा लास्ट में 8 थे, लास्ट में कितना खाए बा 8 से ना ज़्यादा हो चाहिए ना तो कम। अगर ये 5 से कम बा तो वह रोटी को त्याग दे, अगर 5 से ज़्यादा रोटी बा तो वह रोटी का पहले ग्रहण करेंगे। तो यहाँ देखा बेटा 5 से कम इलेक्ट्रॉन है, अगर 5 से कम इलेक्ट्रॉन है ये 1 इलेक्ट्रॉन त्यागेगा। जैसे ही 1 इलेक्ट्रॉन त्यागेगा इसके लास्ट में कितना बच जाएगा 8, कितना बच जाएगा 8। इसलिए ये जब 1 इलेक्ट्रॉन त्यागता है तो इसके ऊपर कौन सा चार्ज आ जाता है, धनावेश। तो वही लिखा गया है, जो इलेक्ट्रॉन त्याग कर धनावेश बनाते हैं उन्हें हम लोग क्या बोलते हैं, धनावेश। ठीक है बेटा, चलो आगे हम लोग देख लेते हैं। ये 1 इलेक्ट्रॉन त्यागा इसलिए इसने क्या बना लिया, धनावेश। हम लोग उसी बीच में बात कर लेते हैं ऋणावेश। ऋणावेश क्या होता है, इसका जस्ट उल्टा। इसमें ये इलेक्ट्रॉनों को क्या कर रहा था, त्याग रहा था। ये इलेक्ट्रॉनों को क्या कर रहा था, त्याग। लेकिन इसमें ये इलेक्ट्रॉनों का क्या करेगा, ग्रहण। इसमें ये इलेक्ट्रॉनों का क्या करेगा, ग्रहण। ग्रहण करके ये क्या बना लेगा, ऋणावेश। मतलब ये इलेक्ट्रॉनों को ग्रहण करके, इलेक्ट्रॉनों को ग्रहण करके ऋणावेश बनाते हैं। क्या बनाते हैं, या ऋणावेशित कर देते हैं। तो अब कर देते हैं। जैसे बेटा जितने भी लोगों के पास अगर माइनस, ऐसे आधातु ज़्यादातर होती हैं वो ज़्यादातर ऋणावेशित ही होती है। जैसे क्लोरीन होता है, क्लोरीन के ऊपर देखे हो किताब में माइनस लिखा हुआ होता है। जिसके ऊपर प्लस लिखा रहेगा उसके ऊपर कौन सा चार्ज, धनावेश। जिसके ऊपर माइनस लिखा रहेगा उसके ऊपर कौन सा चार्ज, ऋणावेश। जैसे क्लोरीन का परमाणु क्रमांक होता है 17। अच्छा इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हमने सिखाया, पहले में कितने भरे जाएंगे, 2। दूसरे में कितने भरे जाएंगे, 8। 8 और 2 हो गए, 10 पूरा हो गया। अब इस तीसरे में कितने इलेक्ट्रॉन जाएंगे, 7। कितने इलेक्ट्रॉन जाएंगे बेटा, 7, क्योंकि सब हो गया मिला के 17। अभी हमने बताया कि इस वाले में अगर 5 से कम रोटी है तो वो इलेक्ट्रॉन को क्या कर देता रहा था, त्याग दे रहा था अपने लास्ट में 8 पूरा करने की। अगर यहाँ 5 से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन आ गए, 5 से क्या हो गया, ज़्यादा। अब ये कितना रोटी और खाए ले को का 8 रोटी मिल जाए लास्ट में, कितनी रोटी खाएगा, 1। यानी कि ये 1 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगा, जितना इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगा उतना ही इसके ऊपर कौन सा चार्ज आ जाएगा, माइनस चार्ज। तो यहाँ तक बेटा केहू की दिक्कत होना चाहिए कि धनावेश क्या होता है, जो इलेक्ट्रॉन त्याग कर धनायन बनाता है उसको धनावेश, और ऋणावेश क्या होता है इसका उल्टा, जो इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके ऋणावेश बना देता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, ऋणावेश। जिनके ऊपर माइनस चार्ज रहेगा वो सारे लोग ऋणावेशित कण कहलाएंगे, और जिनके ऊपर प्लस चार्ज रहेगा वो सारे लोग कौन सा चार्ज कहलाएंगे, धनावेशित चार्ज। लिखोगे आगे चले कि लिख लिए हो, लिख लिया, आगे चलते हैं। हाँ, अष्टक का मतलब होता है यही, 8 पूरा करने की कोशिश करते हैं। अष्टक का मतलब क्या होता है, 8। ठीक है, हम सरल भाषा में बता रहे हैं अष्टक का मतलब। तो यहाँ से बेटा ये लोग मिटाने वाला कहाँ गया बेटा, चले आगे। चलो अगला हम लोग बेटा देख लेते हैं धारा। अगली हेडिंग क्या देखेंगे, विद्युत धारा। शुरू से लेकर अंत तक बना रहा है, आज पूरी वीडियो खत्म करेंगे। अगला क्या है बेटा, विद्युत धारा। अगला हम लोग देखते हैं विद्युत धारा। हाँ, विद्युत धारा क्या होती है, कोई बता सकता है? आवेश प्रवाह की दर को हम लोग क्या बोलते हैं, विद्युत धारा। यानी कि हम लोग अगली हेडिंग हमारी आएगी विद्युत धारा। विद्युत धारा, विद्युत धारा क्या होती है, आवेश प्रवाह की दर क्या कहलाती है, धारा। आवेश प्रवाह की दर को, आवेश प्रवाह हेड के बोलो मत, प्रवाह की दर को हम लोग क्या बोलते हैं, दर को विद्युत धारा कहते हैं, धारा कहते। इसे हम लोग किससे दिखाते हैं, आई से। इसे किससे प्रदर्शित किया जाता है, आई से। इसे आई से प्रदर्शित करते हैं। आई से क्या करते हैं, प्रदर्शित करते हैं। यहाँ देखा, यानी कि विद्युत धारा आई बराबर क्या होता है, विद्युत धारा आई बराबर क्या होता है, आवेश बटे समय। आवेश बटे समय। क्यू बटे क्या होता है बेटा, इसका मतलब
टी, Q बटे टी। वही डिफिनीशन आप लोग लिखे हो कि आवेश प्रवाह की दर, दर मतलब क्या होता है समय, यानी कि आवेश प्रवाह की दर, दर को हम लोग क्या बोलते हैं विद्युत धारा। आवेश प्रवाह की दर को हम लोग क्या बोलेंगे विद्युत धारा। हम लोग देख लेते हैं मात्रक बेटा, इसका मात्रक क्या होता है, मात्रक, इसका मात्रक क्या होता है, छोटे से सुनते आए हो एम्पियर, इसका मात्रक क्या होता है बेटा एम्पियर। अन्य मात्रक भी इसको होता है, आवेश का मात्रक क्या होता है कूलाम, अभी पढ़े हो ना, आवेश का मात्रक क्या होता है कूलाम, और समय का मात्रक क्या होता है सेकंड। इसको ऊपर लेके जाएंगे, इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं कूलाम इनटू सेकंड इनवर्स, सेकंड इनवर्स, क्योंकि कोई चीज़ प्लस में नीचे रहती है ऊपर जा किस में हो जाती है माइनस में। तो ये है आपका आवेश यानी कि धारा। आवेश प्रवाह की दर को हम लोग क्या बोलेंगे धारा। इसे हम लोग किससे प्रदर्शित करेंगे आई से। विद्युत धारा आई बराबर क्या होता है आवेश बटे समय। इसका मात्रक होता है पॉपुलर मात्रक एम्पियर, दूसरा मात्रक होता है कूलाम बटे सेकंड, और इसको हम लिख सकते हैं कूलाम इनटू सेकंड इनवर्स। हो गया बेटा, यहाँ तक आगे चला जाए, आगे चले हम लोग। आगे हम लोग देख लेते हैं आवेश विद्युत धारा की दिशा, विद्युत धारा की दिशा इधर कोने में लिखते हैं, यही लिख देते हैं विद्युत धारा की दिशा, बोलना मत बेटा कोई, विद्युत धारा की दिशा, छारा लिख रहा था, विद्युत धारा की दिशा। हम लोग दिशा पढ़ते हैं, दिशा में क्या होता है, जैसे अभी हमने पढ़ा एक होता है आपका धनावेश और एक आपका कौन सा होता है ऋणावेश, पढ़े हो ना, एक आपका कौन सा होता है ऋणावेश। तो जो विद्युत धारा होती है जिस साइड में धनावेश जाता है उसी साइड में कौन जाती है धारा, उसी साइड में कौन जाती है धारा, यानी कि जिस साइड में आपका धनावेश प्रवाहित होगा बहेगा उसी साइड में कौन जाएगी धारा, उसी साइड में कौन जाएगी धारा। इसके जस्ट विपरीत इसमें होता है, जिस साइड में आपका ऋणावेश जाएगा उसकी विपरीत दिशा में कौन जाएगी, उसकी विपरीत दिशा में बेटा धारा। मतलब इसमें दिशा में जाएगा जिस दिशा में धनावेश जाएगा, और इसमें किस में जाएगा विपरीत में, इसमें किस में जाएगा विपरीत में। तभी देखो लाइटों में बोलते हैं कि धन टर्मिनल लिखा रहता है और ऋण टर्मिनल लिखा रहता है, लिखा रहता है कि नहीं लिखा रहता है। उससे हमें पता चलता है कि किस साइड में धारा जाएगी और किस साइड में धारा नहीं जाएगी। तो हम लोग जैसे देखते हैं, अब जैसे मान लो कोई है ज़्यादा पढ़वार, जैसे मान लो अंशवा है, ये ज़्यादा पढ़वा रहा है, अंश क्या है ज़्यादा पढ़वार, और एक साथी बा हिमांशु, इसका एक साथी है हिमांशु। अब वो क्या सोचेगा, अब ये पढ़ने में ठीक ठाक है, वो सोचेगा लाओ अंश के साथ साथ चले, इसकी ही दिशा में चढ़े, जैसे ये पढ़ रहा है वैसे हम भी पढ़े तो हम लोग क्या हो जाएंगे पढ़ने में तेज हो जाएंगे। यानी कि जिस साइड में पॉजिटिव माइंड वाला आदमी चलता है उसी साइड में उसके विपरीत जो छोटे लोग रहते हैं उसी की दिशा में चल के तेज बनने की कोशिश करते हैं। ओकरे जस्ट विपरीत, अब मान लो अंशो धीरे धीरे गधा होइए, कैसे होइए गधा। अब उसका दोस्त हिमांशु है, अब उसके दिमाग में आएगा कि अंशवा गधा होइए, अंश कैसे हो गया गधा। अगर हम उसकी दिशा में चलेंगे तो हम भी गधे हो जाएंगे, इसलिए हम उसके क्या चलते हैं विपरीत, उसके कहाँ चलते हैं विपरीत। यानी कि अगर विद्युत धारा की दिशा की बात होगी तो जिस साइड में धनावेश जाएगा उसी साइड में विद्युत धारा जाएगी, और जिस साइड में ऋणावेश जाएगा उसके उसी साइड में उसके विपरीत कौन जाएगी धारा। बात समझ आ रहा है बेटा यहाँ तक। एक हेडिंग और है, इसी में हम लोग है यही छोटे से कोने में देख लेते हैं, दिख रहा है ना इतना, इधर देखो। अगला है परिपथ में धारा का प्रवाह। किसमें प्रवाह, परिपथ में धारा का प्रवाह, धारा का प्रवाह, एक भी हेडिंग नहीं छूट रही है, परिपथ में धारा का प्रवाह। अच्छा, इसमें इलेक्ट्रॉन भरे हुए हैं बेटा, इसमें कौन भरा हुआ है, थोड़ा निक के बनाए दे ताकि देखे में अच्छा लगे, क्रीम लगा दें इसमें, क्रीम लगा दें। इधर देखो बेटा, इलेक्ट्रॉन 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 इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन पे अभी बताया गया कौन सा चार्ज होता है बेटा ऋणावेश। हमेशा इलेक्ट्रॉन पे कौन सा चार्ज होगा ऋणावेश। कौन सा चार्ज आएगा बेटा ऋणावेश, सबको पता है। अच्छा, इसी में अभी हम एक चीज़ छोड़े हैं, क्या होता है
कि जब कोई भी चीज अगर दो आवेश धन धन आवेश है, कैसे आवेश हैं, धन धन, अगर दो समान आवेश हैं वो एक दूसरे को क्या करेंगे, प्रतिकर्षित करेंगे, एक दूसरे को क्या करेंगे, प्रतिकर्षित। अगर दो विपरीत आवेश हैं तो वो एक दूसरे को क्या करेंगे, आकर्षित, वे एक दूसरे को क्या करेंगे, आकर्षित। जैसे मान ला अंश बटन ई जाए छोड़ा, ये अगर दो लोग धनावेश हैं तो वो एक दूसरे को क्या करेंगे, प्रतिकर्षित, अगर विपरीत है एक दूसरे को क्या करेंगे, आकर्षित करेंगे। अच्छा ये बताओ कि अगर यहाँ पे धनावेश है, यहाँ पे कैसा आवेश है, धनावेश, तो ये इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचेगा कि आपसे दूर भेजेगा, क्या करेगा, आकर्षित करेगा कि प्रतिकर्षित। अभी बताया गया जब एक धनावेश होता है एक ऋणावेश होता है, ये एक दूसरे को क्या करते हैं, आकर्षित, एक दूसरे को क्या करते हैं, आकर्षित, मतलब एक दूसरे की तरफ खींचना। अगर ये ऋणावेश है ये धनावेश है तो इलेक्ट्रॉन इसकी तरफ आएंगे कि इसकी तरफ जाएंगे, किसकी तरफ आएंगे, ऋणावेश की तरफ जाएंगे। गधे, अभी हमने बताया कि अगर ऋण आवेश होते हैं तो एक दूसरे को दूर भेजते हैं, एक दूसरे को क्या भेजते हैं, दूर, यानी कि ये इसकी तरफ आएगा नहीं क्योंकि ये भी ऋण आवेश है और ये भी कैसा है, ऋण आवेश, ये इसको धक्का मारेगा, इसको क्या करेगा, धक्का मारेगा, तो ये इसके ऊपर ऋण आवेश है, इसको कौन खींचेगा अपनी तरफ, धनावेश, कौन खींचेगा, धनावेश। तो इस साइड में आपके इलेक्ट्रॉनों का प्रवाह धनावेश सिरे की तरफ हो जाएगा, किसके सिरे की तरफ हो जाएगा, धनावेश, किस सिरे की तरफ, धनावेश, क्योंकि ये धन है ये ऋण है, इसको अपनी तरफ खींचेगा। अभी हमने एक लाइन पढ़ा कि जो आपकी धारा बहती है वो किसकी दिशा में जाती है, धनावेश की दिशा में, किसकी दिशा में जाती है, धनावेश में, यानी कि धनावेश तो आपका इस दिशा में बहेगा, बहेगा कि नहीं बहेगा, जा रहा है ना, धारा ऐसे बहेगी, तो हमें पता है कि धारा इस दिशा में जा रही है और जो इलेक्ट्रॉन है वो उसके क्या आ रहा है, विपरीत। अरे धारा इसे जा रही नहीं जा रही है, धारा इस दिशा में जा रही है और इलेक्ट्रॉन जो है उसके क्या आ रहा है, विपरीत, यानी कि जिस साइड में धारा जाती है उसके विपरीत कौन चलता है, इलेक्ट्रॉन, उसके विपरीत कौन चलता है, इलेक्ट्रॉन। हम एक लाइन में लिखेंगे धारा का प्रवाह इलेक्ट्रॉन के क्या होता है, विपरीत होता है, धारा का प्रवाह इलेक्ट्रॉन के क्या होता है बेटा, विपरीत होता है, विपरीत होता है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन है कि जिस दिशा में आपकी धारा जाएगी उसके विपरीत दिशा में कौन जाएंगे, इलेक्ट्रॉन। धारा यहाँ से निकलेगी आके खत्म होगी किस पर, ऋणावेशित पर, क्यों, क्योंकि ऋणावेश इधर बहेगा और धारा इधर आएगी। अभी हमने बताया कि जिस साइड में ऋणावेश जाता है उसके विपरीत कौन आती है, धारा, तो ऋणावेश तो इस साइड में भागेगा और धारा उसके विपरीत में आएगी। बना लो बेटा, फिर उसके बाद हम लोग आगे चलते हैं अगली हेडिंग पर।